नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। देखिए, पहलवान जो महिला पहलवान है उनका अभी आंदोलन चला। जनवरी में इन्होंने शुरू किया और अभी कुछ दिन पहले ही इनका जो सरकार ने सख्ती से आंदोलनकारियों को जंतर मंतर से उठाया, ये सभी जानते हैं। क्या इनकी मांगे थी, क्या नहीं थी, देखिए तो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई। पहले इनकी मांगे थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं वो इस्तीफा दें। उसके बाद जो है इन्होंने आरोप लगाए उन पे यौन शोषण के, और इसके बाद मामले को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए बल्कि उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की, और मांगे इनकी बढ़ती गई। उसमें एक इनकी प्रमुख मांग थी, जब इन्होंने जनवरी में आंदोलन शुरू किया, कि इनको ट्रायल से छूट मिलनी चाहिए और ओलंपिक और जो वर्ल्ड क्लास प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें इनको डायरेक्ट एंट्री मिलनी चाहिए। इसी संबंध में जो ओलंपियन है, ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पहलवान है योगेश्वर दत्त, उन्होंने एक मीडिया के हवाले से खबर प्रकाशित की है जिसमें कहा जा रहा है कि जो इंडियन ओलंपिक कमेटी है, उसकी जो एडहॉक कमेटी है, उसने निर्णय किया है कि जो आंदोलन कर रहे थे 6 महिला पहलवान, महिला नहीं है उसमें और भी पहलवान हैं, तो उन सबको ट्रायल से छूट में मिलेगी। मतलब ये कंफर्म किया जा रहा है कि इंडियन ओलंपिक कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि इन 6 पहलवानों को ट्रायल में छूट मिलेगी। इनके नाम है विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट, सत्यव्रत कादियान, जितेंद्र कीना। ये 6 पहलवान हैं जिन्हें रेगुलर ट्रायल से छूट मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, योगेश्वर दत्त ने इस फैसले का विरोध करते हुए ये कहा है कि जो देश में प्रतिभावान पहलवान हैं उनके साथ ये अन्याय हो रहा है, और जिस हरियाणा स्टेट से ये पहलवान आते हैं तो लगभग जो 90% पहलवान हैं जो योग्य हैं, जो सिलेक्शन में आगे जा सकते हैं, इन जूनियर पहलवानों का शोषण बताया जा रहा है योगेश्वर दत्त के हवाले से। अब योगेश्वर दत्त ने यही बताया कि मीडिया सूत्रों ने उन्हें जानकारी दी है, उसके आधार पर ही ये खबर चलाई जा रही है। अब इनका देखिए ये सवाल है कि जो संघर्ष कर रहे हैं, जो अपना पसीना बहा रहे हैं देश के होनहार जूनियर पहलवान, तो उनका क्या कसूर है। देखिए, ये तो एक ट्रायल देके सिलेक्ट हो जाएंगे, सीधा अपना जो प्रतियोगिताएं होती हैं, एशियन गेम्स हैं या वर्ल्ड चैम्पियनशिप हैं, उसमें चले जाएंगे। लेकिन जो हमारे जूनियर पहलवान हैं उनको तो 6 से 7 मुकाबले क्वालिफिकेशन के खेलने पड़ेंगे। अगर एक भी मुकाबले में हार जाते हैं वो, तो उनके ऊपर तो बाहर होने का खतरा मंडराता रहेगा। जबकि ये जो वीआईपी जिन्हें ट्रीटमेंट दी जा रही है 6 पहलवानों को, ये तो सिर्फ एक ट्रायल खेलेंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे। और दूसरा उनका सवाल ये भी था कि अगर सरकार को उनकी ये मांगे माननी थी, तो जो इनका जब जनवरी में ये शुरुआत की थी इन्होंने धरना प्रदर्शन की, तो तभी अगर ये मांगे मान ली जाती तो इसमें कोई इतना होहल्ला भी नहीं होता, देश की प्रतिष्ठा भी दांव पे नहीं लगती। क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए कितना देश की प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया इस आंदोलन के द्वारा। और जो खाप पंचायतें हैं और जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत इत्यादि, या जो राजनीतिक दल है, वो भी इसका लाभ उठाने के लिए इस आंदोलन में कूद गए। योगेश्वर दत्त का ये भी कहना है कि जो खाप पंचायतें हैं या जो किसान संगठन है उन्हें भी सत्य को समझना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक पहलवानों का वो पक्ष ले रहे हैं बिना सत्य को जाने हुए, ये भी उचित नहीं है। ये भी देखिए समाज के जो संघर्ष करने वाले युवा हैं हमारे, उनके साथ अन्याय करने जैसा है। और देश में अगर इस तरह का माहौल बनेगा कि कोई भी अगर सरकार को झुकाना चाहता है तो जंतर मंतर पे इकट्ठा हो जाए, या फिर हाईवे को जाम कर दे, या फिर दबाव बना ले अपना,
तो अपनी मांगे मनवा सकता है। जैसा कि देखिए अभी शाहीन बाग में हुआ, 1 साल किसान आंदोलन भी चला, और अब ये पहलवानों का आंदोलन जनवरी से चल ही रहा है जंतर मंतर पे। तो कुल मिला के तस्वीर ये उभर रही है कि सरकार इन पे कोई कड़ा एक्शन नहीं लेती, बल्कि नरम रुख अपनाती है। क्योंकि हरकतें जो इन्होंने की है इसके आधार पे तो देखिए इन्हें सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए, ना कि पुरस्कार मिलना चाहिए। बाकी विनेश फोगट और जो योगेश्वर दत्त हैं, इन्होंने एक दूसरे पे भी बहुत आरोप लगाए हैं। विनेश फोगट ने तो योगेश्वर दत्त को जयचंद बताया है, और जबकि योगेश्वर दत्त ने विनेश फोगाट के बारे में बताया कि इनकी हकीकत मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। देखिए सारी जो भी मलाई है, जो भी इनको जो नौकरी मिली है रेलवे में, अपनी जो पोस्ट इन्हें चाहिए थी वो पोस्ट मिली। इसके अलावा एक आरोप वो ये भी लगा रहे हैं कि एक कोच को, जो कि उनका कोच नहीं था, उसका एक नाम रिकमेंड करके उसको 25 से 30 लाख रुपए का फायदा पहुंचाया गया है। अब देखिए आपस में पहलवानी एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और एक दूसरे पे छींटाकशी चल रही है। लेकिन एक आम भारतीय का सवाल ये जरूर है कि जो ईमानदारी से इस देश में लगन से अपना संघर्ष जारी रखे हैं, अगर उनके साथ अन्याय होता है तो ये एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी, जो किसी भी राष्ट्रभक्त सरकार के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों आपकी क्या राय इस बारे में, आप हमें अपने कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। और अगर आपको चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।